गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये है आपका चैप्टर 14 चल रहा है और इसमें हमने कल प्रश्न 1 किया था, प्रश्नावली 14 का, और आज हम प्रश्न 2 और 3 करेंगे। कल हमने परिमाप सीखा है, क्षेत्रफल फिर बाद में कल की क्लास में करेंगे। परिमाप है प्रश्न 2 और 3 में। प्रश्न 2 में क्या, निम्नलिखित माप की आयताकार आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। इसमें आयताकार आकृतियों का परिमाप ज्ञात करना है। तो देखिए प्रश्न 2, आयताकार आकृतियों का परिमाप क्या होता है मालूम है आपको? आयताकार आकृतियों का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के और उसमें वो 2 से गुणा करेंगे तो आयताकार आकृतियों का परिमाप ज्ञात हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। प्रश्न 2 में आपको ये फार्मूला यूज करना है, ये सूत्र को यूज करेंगे। अब देखिए प्रश्न अ क्या है। इसमें लंबाई दी गई है, लंबाई है 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 48 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप क्या हुआ? आयताकार आकृति है, इसमें लंबाई ये है और चौड़ाई ये है, तो परिमाप क्या होगा इसका? परिमाप होगा 2 गुणा लंबाई कितनी 30 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई कितनी है 48 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको 2 गुणा, पहले इसको जोड़िए, ब्रैकेट में इसको जोड़िए तो क्या आएगा 8 और 4 और 3 7, यानी 78 सेंटीमीटर। अब 78 को गुणा कीजिए 2 से तो क्या आएगा 2 8 16 का 6 हासिल 1 2 7 14 और 1 15, यानी 156 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो गया। ऐसे ही प्रश्न के बाद में ब में क्या है, लंबाई दी है इसमें 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई है इसकी 34 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप क्या हुआ? परिमाप हुआ 2 गुणा लंबाई कितनी है 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है 34 सेंटीमीटर। अब इनको जोड़िए, 2 गुणा 20 और 34 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 54 सेंटीमीटर। और अब इसको गुणा कीजिए 2 से, तो 2 चौक 8 और 5 दूनी 10, यानी 108 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो गया। इस तरह से अ और ब मैंने बता दिया है, और स और द ये आप अपने आप करेंगे। ठीक है, फिर प्रश्न 3, नियमित आकृतियों के परिमाप सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। नियमित आकृतियों का, जिसका हमने पहले भी स्टार्टिंग में समझाया था। अब प्रश्न 3 है, नियमित आकृतियों के परिमाप सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। नियमित आकृति यानी जिनकी भुजाएं सारी बराबर हों, भुजाएं बराबर हों। तो देखिए नियमित आकृतियों का परिमाप क्या होता है? भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या गुणा करो इसको भुजा का माप, भुजाओं की संख्या, और इसको गुणा करेंगे भुजा की माप से, भुजा की माप। ये आपको याद रखना है। इसके लिए नियमित आकृतियों का परिमाप ज्ञात करना है तो आपको ये सूत्र आपको याद रखना होगा। आप देखिए प्रश्न अ इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया है ये त्रिभुज दिया हुआ है
और इसकी भुजाएं 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। अब देखिए ये इनकी तीनों भुजाएं जो बराबर हैं, तो इसका आकृति अ का परिमाप क्या होगा? भुजाओं की संख्या कितनी है? 1 2 3, तो 3 लिखेंगे। भुजाओं का माप क्या है? भुजा की माप क्या है? 14 सेंटीमीटर है सब में, तो 14 सेंटीमीटर लिखेंगे। अब इसका क्या निकला परिमाप? 14 को 3 से 14 दिया 42 सेंटीमीटर। इसी तरह से ब में देखिए क्या दिया हुआ है, इसमें वर्ग दिया हुआ है। वर्ग इसमें दिया है, वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो देखिए कितनी है? 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। आप देखिए यानी चारों भुजाएं नियमित आकृति का मतलब ही यही है, भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे? आकृति ब का परिमाप क्या होगा? भुजाओं की संख्या कितनी है? 4, वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं। अब भुजा का माप कितना है? 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर से इसको गुणा करेंगे। 6 चौक 24 सेंटीमीटर, ये इसका परिमाप हो गया। तो इस तरह से आप प्रश्न 2 और 3 ये कंप्लीट करेंगे। आपका होमवर्क है ये। डू क्वेश्चन 2, 3 ऑफ एक्सरसाइज 14 इन नोटबुक। आपको ये नोटबुक में करना है। ओके, थैंक यू।